नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आपकी बात छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। कोरोना के कहर से जूझ रहे छत्तीसगढ़ में अचानक टूल किट का मुद्दा गर्मा गया है। जहां कोरोना को हराने के लिए चर्चा होनी चाहिए, उसकी जगह टूल किट ने ले ली है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप के तीर चल रहे हैं। विपक्ष पूरे प्रदेश में धरना दे रहा है और साथ ही साथ गिरफ्तारी देने की तैयारी कर चुका है। आखिर कोरोना काल में टूल किट का यह जिन कैसे बाहर आ गया और आखिर बीजेपी कांग्रेस इसके पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ी हुई हैं, इससे लेकर के किससे फायदा होगा और क्या छत्तीसगढ़ की जनता के हक की लड़ाई, कोरोना में उसे मदद पहुंचाने की लड़ाई टूल किट के चक्कर में पीछे छूट गई है, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो टूल किट को लेकर के छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा भले ही गई है, लेकिन वो मरीज जो ब्लैक फंगस या फिर कोरोना को लेकर अस्पताल में है, वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें। कोरोना से जनता त्रस्त, नेता टूल किट में व्यस्त। ये न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल है। टूल किट है बहाना, सबको नाकामी है छिपाना। सबको याद रखना, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं। कोरोना से जनता त्रस्त, नेता टूल किट में व्यस्त। टूल किट है बहाना, सभी को नाकामी है छिपाना। क्या यही वजह है कि मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है, बार बार इधर उधर देखा जा रहा है, दूसरे मुद्दे हो रहे हैं और महामारी है भारी, किट किट छोड़कर कर लो यारी, यही कह रही है छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता। हमारे साथ विकास तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ और मेहमान हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। विकास जी, ऐसे वक्त में जब सभी को कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ना चाहिए था, एक साथ आना चाहिए था, उस वक्त ये टूल किट, ये क्या लग नहीं रहा है कि बहुत गलत जगह पर प्लेस हो गया ये मुद्दा? और सियासत में अपने मुद्दों की, हर सियासी मुद्दे की अपनी जगह होती है, लेकिन इस वक्त ये वक्त ठीक था नहीं। आवाज नहीं है बिल्कुल। विकास जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच रही, हम दोबारा उन तक पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच हम आपको बता देते हैं कि देखिए क्या बयान आए हैं। टूल किट पर क्या नान घोटाला मामले में गिरफ्तारी देंगे, ये पूछ लिया रविंद्र चौबे ने, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि सभी लोग पूर्व सीएम रमन सिंह के खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसके विरोध में गिरफ्तारी देंगे। क्या पनामा मामले में गिरफ्तारी देंगे, ये पूछ लिया है रविंद्र चौबे ने। संबित पात्रा को भी ट्विटर ने नोटिस दिया है, मतलब हम सियासत कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्रीचंद सुंदरानी जुड़ चुके हैं। सुंदरानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, अभी तो सबको साथ लड़कर कोरोना से जंग जीतनी थी, अभी तो आपस में ही आप गुत्थम गुत्था हो गए हैं। अब आप गिरफ्तारी देंगे, फिर नेता कांग्रेस के कह रहे हैं कि आप पनामा मामले में दे दीजिए गिरफ्तारी। वो कह रहे हैं कि हम अगर सियासत कर रहे हैं तो क्या ट्विटर भी सियासत कर रहा है? उसने भी तो पात्रा जी को नोटिस जारी कर दिया है। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस सियासत कर रही है। डॉक्टर रमन सिंह जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है और लगातार हम देख रहे हैं, जब से भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है तब से लगातार एक ही परिवार को टारगेट किया जा रहा है। 7 एसआईटियां गठित की है डॉक्टर रमन सिंह जी के विरोध में। ट्विटर में तो हम लोगों ने सभी ने रीट्वीट किया है। अगर आरोपी बनाना था तो सारे लोगों को बनाना था। कोई एक व्यक्ति को आरोपी बनाकर किस प्रकार क्या संदेश देना चाहती है? कहीं न कहीं डॉक्टर रमन सिंह जी के प्रति दुर्भावना से एफआईआर दर्ज की गई। डॉक्टर रमन सिंह जी को आरोप के कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि हजारों लोगों ने, हजारों कार्यकर्ताओं ने रीट्वीट किया है। अगर कांग्रेस के नजर में डॉक्टर रमन सिंह जी आरोपी थे, दोषी थे, तो क्या वे कार्यकर्ता दोषी नहीं थे? सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते। हम तो ये साफ कहेंगे कि डॉक्टर रमन सिंह जी को बदनाम करने की साजिश है। उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि बाकी सारे मामले एसआईटी के फेल हो चुके हैं इनके, जिस पनामा की बात कर रहे हैं या जो अन्य मुद्दों की बात कर रहे हैं उसमें फिसड्डी साबित हुए सारे मामले। अब ये इस प्रकार का नया एक टेरर पैदा करना चाहते हैं, दबाव बनाना चाहते हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ कुछ भी ट्वीट किया, कोई भी समाचार सोशल मीडिया में डाला तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। ये डराने का काम कर। लेकिन सुंदरानी जी, ट्विटर ने भी तो नोटिस जारी कर दिया है ना, पूछ लिया है कि किस आधार पर आप इस तरह के सोशल मीडिया पर मैसेजेस फ्लोट कर रहे हैं संबित पात्रा जी से।
देखिए, देंगे ना जवाब, हम उसमें जवाब देने में हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। हमने अगर गलत ट्वीट किया होगा तो हम जवाब देंगे, हमारे पास तो तथ्यात्मक बातें थी। और टूल किट के मामले में जिस प्रकार केंद्र में कांग्रेस की जो पार्टी है, जिस प्रकार मोदी जी को बदनाम करने का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर षड्यंत्र रच रही है, तो निश्चित रूप से हम जनता के बीच में तो जाएंगे ना बात को लेके। लेकिन कोर्ट के दरवाजे पर क्यों नहीं सर? अगर एफआईआर कर भी दी है तो आप जैसे बाकी मामलों का जिक्र करते हैं कि पनामा से लेकर तमाम ये आरोप लगाते रहे और कोर्ट में ऐसा कुछ साबित हुआ नहीं, क्लीन चिट मिल गई। एक बार फिर अगर एक आरोप लग गया था तो क्लीन चिट ले आते। इसको लेकर के सभी लोगों का प्रदर्शन, जाहिर सी बात है आपके वरिष्ठ नेता हैं, आपकी सभी भावनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं, लेकिन गिरफ्तारी देंगे वहां तक ठीक है, लेकिन ये बात कहना कि सभी को गिरफ्तार कीजिए, ये तमाम चीजें जो चल रही हैं और वो भी कोरोना काल में, मुद्दा यहाँ पर आप लोगों की जो आस्था है रमन सिंह जी के प्रति उसका नहीं है, मुद्दा यहाँ पर इस टाइमिंग का है। ये टाइमिंग क्या आपको लगता है इस चीज के लिए मुफीद थी? नहीं, टाइमिंग की बात जहां तक है, देखिए हम तो कोरोना काल में कोरोना महामारी के चलते सकारात्मक भूमिका निभा रहे थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, हम सहयोग करना चाहते थे, हम इस पे राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहते। अगर हमें राजनीति करनी होती तो आज हजारों लोग सड़क पे आ जाते, लेकिन हम अपने अपने घर पे बैठकर अपना विरोध प्रकट किए। हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कोरोना महामारी में कहीं हम विघ्न डाल रहे हैं ऐसा दिखे। हम तो अपने नेता के प्रति, क्योंकि वो हमारे नेता हैं और हमारे नेता को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। तो अगर डॉक्टर रमन सिंह जी का इस समय में एफआईआर दर्ज करके जिस प्रकार का संदेश देना चाहती थी कांग्रेस पार्टी, हमने एक्शन का रिएक्शन होता है, हमारे कार्यकर्ता विचलित है अपने नेता के प्रति एफआईआर दर्ज करने से। हम भी चाहते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह जी को आप गिरफ्तार करिए, हम सबको गिरफ्तार करिए, हम सारे लोग दोषी हैं। अगर आपके नजर में डॉक्टर रमन सिंह दोषी है तो हम भी दोषी हैं। ठीक है, विकास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास तिवारी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता। विकास जी, आप तक आवाज आ रही है? जी विकास जी, मेरा सवाल यहाँ पर बहुत सिंपल सा है, क्या पॉलिटिकल वेंडेटा चल रहा है छत्तीसगढ़ में? साथ साथ एसआईटी लगा दी जाती है रमन सिंह जी के खिलाफ, ये आरोप लगा रही है बीजेपी, और ये सवाल किया जा रहा है कि आप लोग, कुछ भी होता है देश दुनिया में तो एक ही कांग्रेस सरकार का एक ही ध्येय है कि कैसे भी रमन सिंह या उनके परिवार को उसमें टारगेट कर लिया जाए। क्या कहेंगे इस आरोप पर आप? देखिए, भारत देश में जो आईपीसी, सीआरपीसी और आईटी एक्ट का जो भी उल्लंघन करेगा, चाहे वो राजनीतिक दल का हो ना हो, अगर उनकी शिकायत होगी, शिकायत सही पाई जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। दूसरी बात, जो आदरणीय श्रीचंद सुंदरानी जी कह रहे हैं कि उनके आदरणीय नेता को फंसाया जा रहा है, उनके आदरणीय नेता को अकेले जेल भेजा जा रहा है, तो मैं तो आपके राष्ट्रीय चैनल में भाजपा के सभी नेताओं से अनुरोध करूंगा कि संबित पात्रा का जो ट्वीट है इस विषय में, टूल किट वाले में, उसको रिट्वीट कर दे। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता जेल जाने से नहीं चूकेगा। सुनहरा मौका है, उनको ये चीज को नहीं खोना चाहिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी टूल किट, फर्जी टूल किट बनाने वाली कंपनी है, और मैं कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। 1937 में सबसे पहले द्विराष्ट्र के सपने का टूल किट बनाया जो जिन्ना को दिया था सावरकर ने, और उसका नतीजा क्या हुआ? भारत देश के दो टुकड़े करने में आरएसएस और मुस्लिम लीग सफल हुई। दूसरा टूल किट इन्होंने बनाया गांधी जी और नेहरू जी के लिए, और उसमें प्लानिंग किया था कि कैसे भी करके इनका जो वर्चस्व बढ़ रहा है उसको कम किया जाए, और उस टूल किट का उद्देश्य था गांधी विचारधारा की हत्या कर दी जाए। दूसरा टूल किट इन्होंने बनाया था बोफोर्स का। राजीव गांधी जी के ऊपर आरोपों के छींटे लगाए गए। इनकी, अगर मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार और मोदी सरकार को जोड़ लूं तो 7 से 8 साल की सरकार थी। बोफोर्स घोटाला इन्होंने कभी साबित नहीं करवाया। उसके बाद इन्होंने टूल किट बनाया रथ यात्रा का, देश में उन्माद फैलाया, अपना जनाधार बढ़ाया। उसके बाद इन्होंने टूल किट बनाया मनमोहन सिंह की सफल सरकार को बदनाम करके। विकास जी के पास टूल किट की पूरी 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। विकास जी पूरा होमवर्क करके आए हैं, बनाया। और सुंदरानी जी, विकास जी पूरा होमवर्क करके आए हैं, लेकिन किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल इस टूल किट के उस समय के मेंबर थे। ठीक है विकास जी, समझ गए, आप पूरा होमवर्क आज करके आए हैं, पूरी तैयारी के साथ लंबा चौड़ा एक इतिहास निकालना है टूल किट का। सुन लीजिए जी,
तैयारी है? नहीं, एक और टूल किट बचा है। जी बताइए अविनाश जी, बताइए। ये तो ये बताए ना डॉक्टर के खिलाफ देखिए, तो हुई। अभी अभी सुंदरानी जी, मैं आपकी बात बड़ी विनम्रता से सुन रहा था, मैं आपके में इंटरप्ट नहीं कर रहा, सुन तो लीजिए। पोल पट्टी खुल रही भाजपा अरे RSS की। 1937 अभी इन्होंने में फिर आप लेटेस्ट पैदा टूल हुए, किट नंबर बनाया, पैदा हुआ यार। जब उत्तर प्रदेश के पतित पावन मां गंगा नदी में हजारों लाशें दिखी, कांग्रेस पार्टी के युवा कांग्रेस के वर्कर कोरोना महामारी से निपटने का काम कर रहे थे, उनको अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। ठीक। तब भाजपा के जो टूल किट वाले हैं, फिर उन्होंने फर्जी टूल किट बनाया, और टूल किट के ऊपर टूल किट जब बना, फंस गए। ट्विटर ठीक ने है। कहा कि ये फर्जी है, संबित पात्र को लताड़ पड़ी, ठीक। और जब FIR दर्ज हुआ तो फर्जी टूल किट की बात सही साबित हुई है। ठीक है विकास जी, हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, आपने सुन लिया टूल किट को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में कितनी किटकिट है, कितनी घिटपिट है। लेकिन हमारा दुख, छत्तीसगढ़ की जनता का त्रास ये है कि कोरोना के इस काल में तो दोनों को साथ होना था, लेकिन इस वक्त ये टूल किट पर उलझ गए हैं, और ऐसे उलझ गए हैं कि कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। तो क्या आपको लगता है ऐसे समय में इससे हमारी कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है वो कमजोर पड़ रही है? देखिए, जब राष्ट्रीय आपदा होती है और उसमें इस तरह के विवाद होते हैं तो अक्सर ऐसी बातें सामने आती हैं। सोचना तो ये चाहिए कि ये एक अदृश्य दुश्मन जो है, अदृश्य चाइना से सैनिक भेजे गए हैं, अदृश्य सैनिक, और वो घर घर घुस के हमारे लोगों को मार रहे हैं। तो सबके लिए जो है दुख का विषय है ये। और ऐसे समय में ऐसा विवाद, टूल किट क्या चीज है? टूल किट अभी 1937 से वो टूल किट का नाम ले रहे हैं। मुझे तो टूल किट का जो ज्ञान है वो सिर्फ किसान आंदोलन के दौर में इसका नाम उठा था जी। और जो है धालीवाल ने ये टूल किट बनाया था, जो मुझे याद आता है, और उसको आतंकवाद से जोड़ करके जो है बदनाम करने का प्रयास जो है वो हुआ था, ये मुझे याद है अच्छी तरह से। तो होता क्या है कि इस तरह से जो है किसी भी चीज का जो वर्तमान स्थिति अभी देश में चल रही है, जो मोदी जी के खिलाफ एक वातावरण बन रहा है और उनकी जो छवि में थोड़ा सा ठेस लगी है, जो जिस तरह की चर्चाएं चलाई जा रही है, अब इसका डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए, तो ये आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से आजकल राजनीति होती है। राजनीति कोई जनहित के लिए आंदोलन करने के लिए नहीं हो रही है आजकल। आजकल कहीं आप नहीं देखेंगे रेलवे लाइन बनाने के लिए या सड़क बनवाने के लिए, सुधारने के लिए कहीं राजनीति हो रही हो। सरकार को बदनाम करो या विपक्ष को बदनाम करो, और सत्ता की कुर्सी कैसे हमको हासिल हो, जनता के बीच में कैसे सत्ता या विपक्ष बदनाम हो, ये प्रयास जो है बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और इन प्रयासों के कारण जो है, जो राष्ट्रहित होता है, जनहित होता है, वो कहीं गर्त में चला जाता है। आज जब सबको मिलजुल करके जो है उस तरह लड़ना चाहिए, जैसा जब हम एक होते हैं, जब सीमा पर लड़ाई होती है तो पूरा राष्ट्र एक हो जाता है, हर प्रकार की मदद करता है, वैसा राष्ट्र एक होकर के जो है कोरोना के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और टूल किट और रमन सिंह और मोदी जी ये सब आ रहे हैं। विकास जी, मैं आऊंगा आपके पास। जो स्थितियां जी जी मैं सुंदरानी जी के पास चलता हूं। बाबूलाल जी ने बहुत अच्छा सवाल लिया है। ऐसा क्यों लगता है, मैंने एक बार और सवाल ये किया था सुंदरानी जी, कि ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी जब से सत्ता से दूर हुई है बहुत सेल्फ सेंट्रिक हो गई है, खासतौर से छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करूं? क्योंकि हमने देखा कि बंगाल में जब खून बहता है आपके कार्यकर्ताओं का, उस पर आप लोग प्रदर्शन करने बैठ जाते हैं। हमने देखा कि जब कोई बयानबाजी होती है आप लोग छत्तीसगढ़ में पूरे प्रदर्शन करते हैं। रमन सिंह जी पर मामला दर्ज हुआ, आप लोगों ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया, गिरफ्तारी की कोशिश बात है। लेकिन कोरोना में आपके एक तरफ कहते हैं कि सरकार की लापरवाही के कारण इतने लोग मर गए, आपने उसको लेकर सरकार के खिलाफ कहीं इतना बड़ा प्रदर्शन क्यों नहीं किया? आप लोग तब क्यों नहीं निकले कि हम गिरफ्तारी देंगे, साहब ऑक्सीजन नहीं मिल रही, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा, हमें गिरफ्तार कीजिए, रेमडेसिविर दीजिए? तो इतना सेल्फ सेंट्रिक क्यों हो गया है आजकल की सियासत से जुड़ा हर इंसान? देखिए, जहां तक कोरोना महामारी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा सकारात्मक रुख अपनाई ताकि यहाँ के नागरिकों को कोई तकलीफ ना हो। रेमडेसिविर की बात आई, हमने सकारात्मक रुख अपनाया। हम तो चाहते थे, हम तो उस वक्त भी जहाँ विरोध करना था हमने विरोध भी किया। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, बेड नहीं मिल रहे थे, हमारे नेता लगातार इस पे हमला कर रहे थे, लगातार बात कर रहे थे। हम लोगों ने एक धरना भी घरों में बैठ के दिया था निश्चित रूप से। और बंगाल की जहां तक बात है, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार हो जाए,
और हम क्या हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हम खड़े न हो, ये कैसे हो संभव है? हम तो खड़े होंगे ना। और जहां तक कोरोना महामारी में जो कमियां थी सरकार की, उसको गिनाने का काम भी हमने किया, लेकिन हमने जहां जरूरत पड़ी सहयोग करने की बात तो हमने सहयोग भी किया। जहां तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर हम कुछ सलाह देना चाहते थे, ये अलग बात है कि विपक्ष को साथ लेना नहीं चाहते। इसलिए इन्होंने एक छोटा सा सवाल जो विकास जी ने किया था, आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने रिट्वीट किया था, हमारे ऊपर मामला दर्ज नहीं हुआ। उन्होंने कहा आप एक बार कर दीजिए संबित पात्रा का ट्वीट को रिट्वीट, सब पर मामला दर्ज हो जाएगा। तो कल गिरफ्तारी किया है ना हमने, तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो ट्वीट किया है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने उसको रिट्वीट किया है। विकास जी, डॉक्टर रमन सिंह जी के खिलाफ आप FIR दर्ज करिए, तो हमारे खिलाफ भी करिए ना। कानून तो सबके लिए बराबर है विकास जी। फिर सब इसलिए कहा जाता है कि रमन सिंह जी को टारगेट कर रहे हैं आप। 10 सेकेंड देखिए अभिलाष जी, भाजपा का झूठ आपके राष्ट्रीय चैनल में पकड़ में आ गया। डॉक्टर रमन सिंह एकमात्र प्रदेश के नेता है जिन्होंने संबित पात्रा के ट्वीट को रिट्वीट किया है। इनके प्रदेश अध्यक्ष, इनके नेता प्रतिपक्ष खुद श्रीचंद सुंदरानी जी, पूर्व मंत्री, किन्हीं ने भी डॉक्टर रमन सिंह के ट्वीट को रिट्वीट नहीं किया। भाजपा के तमाम नेता खुद चाहते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह जी कैसे भी करके जेल जाए, इनका रास्ता। बिल्कुल, क्या सुंदरानी जी, क्या किसी ने ट्वीट ही नहीं किया और आप कह रहे हैं हमें गिरफ्तार कर लो? हमारे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं ने रिट्वीट किया। जहां तक मेरी बात है, मैंने नहीं किया। मैं इस बात को विकास जी बिल्कुल मानता हूं, क्योंकि मेरे यहाँ गमी हो गई थी। मेरे बहू का देहांत हो गया, कैंसर से पीड़ित थी। मैं रिट्वीट नहीं कर पाया 4 दिन में घर से, क्योंकि घर के कार्यक्रमों में व्यस्त था। मैंने व्यक्तिगत रूप से नहीं किया, लेकिन हमारे हजारों कार्यकर्ताओं ने रिट्वीट किया है। अगर आपके जैसे भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल जी ने नहीं किया, अजय चंद्राकर जी ने नहीं किया, सरोज पांडे जी ने नहीं किया और धर्मलाल कौशिक जी ने नहीं किया, उनके नाम, तो भारतीय जनता पार्टी ये जो रमन राज लाप रही है, अभिलाष जी ये खुद चाहते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह जेल जाए। सर सुंदरानी जी, ये तो रमन सिंह जी के पक्ष में साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस ट्वीट से दूरी बना ली है और आप प्रवक्ता होकर कहते हैं कि आपने रिट्वीट नहीं किया। ये तो कम से कम डॉक्टर रमन सिंह के साथ कौन खड़ा है? इतना दम है नैतिकता का या समर्थन का, तो ये तो फिर रमन सिंह जी के इस पोस्ट को सिर्फ 300 लोग ने लाइक किया है। अरे जितने लोगों ने रिट्वीट किया है उसकी संख्या देख लो आप, कितने लोगों ने रिट्वीट किया। लेकिन क्या वो बीजेपी के नेता हैं सर? बड़ा सवाल है। और क्या बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं आपको गिरफ्तारी दे रहे हैं? हाँ, 200 जिला के अध्यक्ष, 200 प्रदेश के और सुंदरानी जी, आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है और छत्तीसगढ़ राज्य में 15 लाख एक्टिव मेंबर हैं। एक बार सुनिए, आप कहते हो कि भाजपा के प्रदेश में एक्टिव मेंबर 15 लाख हैं, उसमें से 200 लोग रिट्वीट नहीं किए। डॉक्टर साहब को जेल भेजने का जो साजिश रचे हैं वो भाजपा और आरएसएस के नेता रचे हैं। तो करो ना गिरफ्तार। अगर हमने साजिश रची है तो आप देखिए कौन कौन उनके पक्ष में गिरफ्तारी देता है। आपको पता चल जाएगा कि बृजमोहन जी देते हैं। अरे तो आप रिट्वीट क्यों नहीं कर रहे हो? आप भी करो ना रिट्वीट, आप ही आप FIR हो जाएगा। नहीं तो फिर सिंपल। चलिए मैं पहले मैं बाबूलाल जी के पास जाता हूँ। बाबूलाल जी, भारतीय जनता, अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी, देखिए जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी के सेकेंड खतरनाक स्ट्रेन से गुजर रही है। आज सभी नेताओं ने मिलकर डॉक्टर रमन सिंह के साथ इतनी बड़ी साजिश की है, किसी ने भी कानून तोड़ने का काम नहीं किया और उनको कानून तोड़ने के लिए उचकाया और वो फंस गए। ठीक, शर्मा जी, शर्मा जी के पास मैं आता हूं। शर्मा जी के पास नहीं बैठे थे, धर्मलाल कौशिक जी नहीं बैठे थे, श्रीचंद सुंदरानी जी नहीं बैठे थे क्या? लेकिन सुंदरानी जी, सवाल सीधा है ना कि अगर आपको लगता है वो ट्वीट सही है और उसमें कुछ गलत नहीं है तो उसे सब लोग ट्वीट कर देते हैं और आप गिरफ्तारी की मांग क्यों कर रहे हैं? फिर वो तो कांग्रेस गिरफ्तार करती, नहीं होता तो कांग्रेस छोड़ देती। देखिए अभिलाष जी, हजारों लोगों ने रिट्वीट किया। सर आपके किसी वरिष्ठ, उन्होंने तो नाम गिना दिए। अरे ठीक है, कोई वरिष्ठ नेताओं ने नहीं किया, मैं आपको डाटा बता दूंगा, गिना रहे हैं।
मैं मानता हूं, मैंने अपनी पोजीशन बता दी। मैंने तो हर किसी ने डॉक्टर नहीं अमन किया सिंह है, जी मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, भाजपा के एक बड़े नेता ने नहीं किया है। सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट को मोड़ने की कोशिश मत करिए। क्या आज बृजमोहन जी धरने पे नहीं बैठे थे क्या? मुझे जवाब दीजिए। प्रदेश अध्यक्ष जी नहीं बैठे थे क्या? धर्मलाल कौशिक जी नहीं, बात धरने का नहीं है। देखिए, नाटक, नौटंकी और धरने का ड्रामाबाजी, सुंदरानी जी, धरने का ड्रामाबाजी किया जा रहा है। बृजमोहन अग्रवाल इस ट्वीट को रीट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? अजय चंद्राकर इस ट्वीट को रीट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? केदार कश्यप इसको रीट्वीट क्यों नहीं किए हैं? आप खुद क्यों इसको रीट्वीट नहीं किया? क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि इसमें आईपीसी की धारा और इसमें कूट रचित दस्तावेज की भी धारा लगेगी, इसलिए आप लोगों ने दूरी बना लिया। रमन सिंह जी फंस गए। अब आप सब मिलकर कह रहे हो कि डॉक्टर रमन सिंह को गिरफ्तार करो, ये भी भाजपा कह रही है। ठीक है, हम बाबूलाल शर्मा जी के पास चलते हैं। बाबूलाल शर्मा जी, मैं आपसे यह जानना चाह रहा था, क्या वाकई में ऐसा हो? जी बाबूलाल शर्मा जी, जी भाजपा चाह रही है विकास जी, डॉक्टर रमन सिंह 2 मिनट दीजिए। विकास जी 2 मिनट दीजिए। बाबूलाल शर्मा जी, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है कि दिखने की कोशिश तो रमन सिंह जी के साथ सब कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर समझ भी रहे हैं कि कुछ सेल्फ गोल तो कर लिया डॉक्टर साहब ने, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ये अंदर की बात है, और अंदर की बात जो है मेरे मुंह से कही जाए, ये जी राजनीति करने वाले कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा जी। जहां तक मेरा प्रश्न है, निश्चित रूप से रमन सिंह एकमात्र ऐसे लीडर हैं जिनको पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है जी। दूसरा कोई भी लीडर जो है ऐसा नहीं है जिसमें जिसकी छवि जो है, जिसका चेहरा भारतीय जनता पार्टी में बड़ा दिखता हो। हाँ। वैसे लीडर बहुत हैं, लेकिन इनके जैसा चेहरा कोई दूसरा नहीं है। तो वो कांग्रेस कह सकती है सर, जो आप कहना चाहते हैं। मेरा कहना इसमें दूसरा है कि देखिए, जब आपका खुद का सांसद जो है वो कांग्रेस से मदद मांगे और वेंटिलेटर पर खरीदी पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो, वैक्सीनेशन देने में देरी के आरोप आप पर लग जाएं, गंगा में बहती लाशों का जवाब आपके पास न हो, ऑक्सीजन की कमी का जो मामला आया है और लोगों की मौतें हुई है वो प्रश्न आपके ऊपर खड़ा हो जाए, और लोगों की मौतें हों ऑक्सीजन की कमी की वजह से, वो प्रश्न खड़ा हो जाए, और केंद्र की कमी का प्रश्न खड़ा हो जाए, तो मैं समझता हूँ ये डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास है। और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की छवि इस वक्त जो है देश में बहुत बड़ी है, विश्व में आज उनका नाम हो गया है। तो इसलिए जो है उनका कहीं छवि कमजोर न हो, भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास में जो है ये टूल किट सब ला रही है। जबकि मैं जानता हूं कि हरेक पार्टियां जो है अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह के निर्देश दिया करती है मौखिक रूप से कि किस तरह से हमको, किस तरह से सामने वाले को बदनाम करना है, सरकार की बदनामी करनी है, या सरकार के लोग विपक्ष की कैसे बदनामी कर सके, मतलब कमजोर बता सके किसी को। ये आरोप शुरू से लगते ये होते आए हैं। टूल किट नाम तो एक किसान आंदोलन के समय ये फैंसी वर्ड है जो फैंसी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया। विकास जी, यहाँ पर एक लेकिन सवाल ये है कि ठीक है, आपने केस कर भी दिया, एफआईआर हो गई, उसके बाद फिर आप हर जिले के हर थाने के जाकर के हर जिले हर थाने में संबित पात्रा और डॉक्टर साहब के खिलाफ एफआईआर कराते हैं। आपको पता है कानूनी उसकी वैधता वही है, एक केस है, एक ही आरोप है, एक ही जगह वो मर्ज हो जाएगा। लेकिन आप लोग पॉलिटिकल माइलेज तो ले रहे हैं सर। देखिए, इसमें ये तो साफ नजर आ रहा है, आप लोग मैसेज दे रहे हैं कि देखिए भाई, हमारी तरफ उंगली उठाई तो हम चारों तरफ से अटैक करेंगे, क्योंकि आपको पता है कानून तो एक ही है ना। एक बार अगर कोई कानून की धारा लग गई तो उसको अगर 50 जगह से लगेगी, ये बात कतई जी ये गलत बात है। मैं आपको, देखिए, अभी श्रीचंद सुंदरानी जी ने जो कहा, जी देखिए, सुंदरानी जी जो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब के ट्वीट को सैकड़ों करोड़ों हजारों लोगों ने रीट्वीट किया। डॉक्टर साहब के फॉलोअर 2.3 मिलियन हैं जी। डॉक्टर साहब ने, रमन सिंह जी ने 3 दिन पहले ट्वीट किया, उस ट्वीट को 468 लोगों ने कमेंट्स किया, 300 लोगों ने रीट्वीट किया, और मात्र 700 लोगों ने इसको शेयर किया, लाइक किया है। इसमें श्रीचंद सुंदरानी जी खुद नहीं है, इनके आला नेता खुद नहीं है। डॉक्टर साहब के साथ भाजपा इतना बड़ा राजनीति कर रही है जिसका उदाहरण देखने के लिए नहीं मिलता। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, आईवाईसी ने क्या किया, ऑक्सीजन उपलब्ध कराया, रेमडेसिविर उपलब्ध कराया। हमने कुछ छत्तीसगढ़ राज्य में रेमडेसिविर का जो कालाबाजारी हो रहा था प्राइवेट अस्पतालों के माध्यम से, उसको रोकवाया। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, न केवल बिल्कुल विकास जी, वक्त का बहुत कम वक्त है हमारे पास। सुंदरानी जी,
अब जब कल आप लोग कह रहे हैं कि हम गिरफ्तारी देंगे, बताओ। तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जाकर के वरिष्ठ नेताओं से तो सवाल पूछेगा कि सर आप गिरफ्तारी तो दीजिए, लेकिन अगर वो टूल किट सही या वो टूल किट को लेकर जो ट्वीट था वो सही है और उसमें आपको कोई गलत नहीं आता जिसका आप विरोध कर रहे हैं, तो फिर आप लोग क्यों करने से बच रहे हैं? फिर क्या जवाब होगा आपके पास? नहीं, कोई नहीं बच रहा है, सारे लोग सर, डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ प्रदेश हैं। बीजेपी के ट्विटर हैंडल से नहीं हुआ सर, और बाकी नाम तो गौरव जी ने गिना दिया। खैर हम समझ सकते आप हैं, नहीं हो इसमें। ठीक है। मैं नहीं, नहीं हूं, सुंदरानी मैंने जी का अपनी व्यक्तिगत मजबूरी बहुत बताया था, व्यक्तिगत तौर पर आपको उनका जो मैं रीजन था वो बहुत ऐसा है सब कि हम नहीं मिलकर कहेंगे। रमन सिंह जी को जेल भेजना चाहते हैं भाजपा के लोग। नहीं, ये बड़ा सब अभिलाष जी, भाजपा का सभी नेता ये चाह रहा है कि डॉक्टर रमन सिंह जेल जाए। अरे आप डाल के तो देखिए जेल, ठीक। पता चल जाएगा डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ लोग हैं कि नहीं है। विकास जी आप केवल पॉलिटिकली अरे तो आप रीट्वीट तो करिए। नहीं, विकास आप जी retweet क्यों नहीं कर रहे हो आप? जिसने ट्वीट किया है, विकास जी जिसने ट्वीट किया है, क्या उसके खिलाफ आप एक्शन लेने जा रहे हैं? क्या आप भी बताइए, क्या आप भी सिर्फ थोड़ा सा कहते हैं ना कि स्थितियों का परिस्थितियों का मजा ले रहे हैं? कांग्रेस पार्टी, अभिलाष जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो पितृ संस्था आरएसएस ना ये आजादी की लड़ाई में था, न देश के विकास में न था, न कोरोना महामारी के समय देश को मारने में है। आज ये हिंदुत्व की बात करते हैं, माँ गंगा में भी रासबेरी है और माँ गंगा के बाहर में कब्र बना के इन्होंने हजारों हिंदुओं को दफना दिया। इस बात में हम नहीं आ रहे। नहीं, वो सीधा जवाब देंगे ही नहीं। वो कहा 1937 की बात नहीं आ रहे। अलग चलता है, राजनीतिक पार्टी अलग चलती है, मीडिया अलग चलता है, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ भाजपा के शीर्ष नेताओं ने बड़ा षड्यंत्र रचा और रमन सिंह जी को ये जेल में देखना चाहिए। ठीक है, चलिए सुंदरानी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम बाबूलाल शर्मा जी का भी शुक्रिया अदा करेंगे, वक्त कम मिला। शर्मा जी आपसे माफी चाहूंगा मैं, और विकास जी आपका भी शुक्रिया, आज आप पूरी तैयारी के साथ थे आप। लेकिन हम देखेंगे कि बीजेपी किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के अब आगे इसे डील करती है, क्योंकि ये पॉलिटिकली अब ऐसा लग रहा है कि रमन सिंह का ना होकर के और एक महज एफआईआर का ना होकर के कांग्रेस बनाम बीजेपी हो गया है। अब क्या होता है छत्तीसगढ़ की सियासत में ये देखेंगे, लेकिन उससे ज्यादा दिलचस्पी हमारी ये देखने में है कि कोरोना से हम जंग कैसे लड़ रहे हैं और कब तक उससे हमें जीत मिल पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल आपकी बात छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरें लगातार जारी हैं।